ईस्ट में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्गों में शामिल हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ताजा बयान ने इस विवाद को और भड़का दिया है, जिसके बाद ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कहा कि हुर्मुज के प्रबंधन में किसी भी अमेरिकी दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रंप का बड़ा दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि हुर्मुज खुला है, ईरान के साथ या उसके बिना भी खुला रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ईरानियन ब्लॉकएड नाम की व्यवस्था लागू कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक इस व्यवस्था के तहत केवल ईरान के जहाजों या उनसे जुड़े ग्राहकों पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि अन्य देशों के जहाज बिना किसी बाधा के हुर्मुज जलडमरू मध्य का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि अब अमेरिका खुद को गार्डियन ऑफ द हुर्मुज स्ट्रेट यानी हुर्मुज का संरक्षक मानेगा और इस मार्ग की सुरक्षा के लिए सभी कार्गो पर 20% शुल्क लिया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। ईरान का तीखा जवाब। ट्रंप के बयान पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी सेना और सरकारी अधिकारियों ने कहा कि हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमेरिका का कोई अधिकार नहीं है और किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने इस क्षेत्र में दखल देने की कोशिश की तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। साथ ही क्षेत्र के अन्य देशों को भी चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने इस मुद्दे पर अमेरिका का साथ दिया तो उन्हें ईरान के खिलाफ युद्ध का हिस्सा माना जाएगा। ईरानी सेना के बयान में कहा गया है कि अमेरिकी हस्तक्षेप से क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों को खतरा पैदा होगा। खाड़ी में बड़ी सैन्य गतिविधियां। इसी बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक I4NI नाम से चलाए गए अभियान के तहत कुवैत में अमेरिकी एयरबेस, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और अमेरिका की ओर से भी इन दावों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। क्यों अहम है हुर्मुज जलडमरू मध्य? हुर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में गिना जाता है। वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का सैन्य तनाव पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। दुनिया की बड़ी चिंता। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट में बड़े सैन्य संघर्ष की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। अगर दोनों देशों के बीच यह विवाद और गहराता है तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि दोनों देशों के बीच बढ़ती बयानबाजी कूटनीतिक समाधान की ओर बढ़ती है या फिर यह तनाव किसी बड़े सैन्य टकराव का रूप लेता है। प्रतिशोध या बदला हमारे देश की मांग है और ये बदला लेकर रहेगा ईरान। ईरान की चेतावनी को वेस्टर्न मीडिया ने भी तवज्जो दी और दिखाया भी था कि किस तरह लोग रिवेंज या बदले की मांग करते हुए बैनर और लाल झंडे लिए इमाम खामनेई के जनाजे में उमड़े थे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने भी जनता के नाम अपने पत्र में साफ कह दिया कि खून का बदला खून है और ये जनता खुद चाहती है, ऐसा उनका दावा है। इधर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ अलग ही मोड में चले गए हैं। वो ट्रुथ सोशल पर अपने बयानों और अमेरिका में अपने भाषणों में खुद ही बार बार कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं जो उनके खौफ को दिखा रहा है। ऐसा लगता है कि ट्रंप खबरदार मेरे नजदीक मत आना वरना मार दूंगा वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये डर की अलामत है, डर का प्रतीक है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को तो अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई और उनके साथ कई लोगों की हत्या अमेरिका और इसराइल ने मिलकर कर दी। मौजूदा सिचुएशन में अमेरिकी प्रेसिडेंट के बयान बता रहे हैं कि अब अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक रास्ते बचे नहीं हैं और ईरान अमेरिका को छोड़ेगा नहीं। ईरान मामलों के जानकार बताते हैं कि दरअसल ईरान भी अपने सुप्रीम लीडर, जिन्हें वहां रहबरे मुअज्जम कहा जाता है,
इमाम खामनेई के जनाजे और उन्हें ससम्मान सुपुर्द खाक किए जाने का इंतजार ही कर रहा था। उसके बाद अब वो फ्री हो गया है और इमाम खामनेई को सुपुर्द खाक किए जाने का काम भी उसने अमेरिका के साथ डील के MOU के बीच में निपटा दिया है। अब वैसे भी उसे कोई गरज नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब भी ईरान के कंट्रोल में है। ईरान ने खुद ऐलान किया है कि उसकी 15,000 मिसाइलें तैनात हैं, तैयार हैं। इस दरमियान ईरान ने अमेरिका पर ठीक से काम भी कर लिया है। ऐसे में अमेरिका को अब कुछ समझ आ नहीं रहा है कि ईरान से कैसे भिड़े। तो ट्रंप धमकियां दे रहे हैं और ईरान भी बराबरी से अमेरिका को धमका रहा है। लेकिन ईरान से मिल रहे संकेत या इशारे प्रेसिडेंट ट्रंप के टेंशन और भय को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ईरान के पास इस बात का जस्टिफिकेशन है या दलील है कि तुमने हमारा लीडर मारा है तो हम भी अपने दुश्मनों के टॉप लीडर मारेंगे। ईरान की तरफ से हिट लिस्ट भी जारी हो गई है। मिनाब के बच्चों की हत्या करने वाले अब शांति से कब्र में नहीं जा पाएंगे, उसने ये ऐलान भी कर दिया है। एक्सपर्ट कहते हैं कि यहाँ ईरान ने एक मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल बढ़त हासिल कर ली है, क्योंकि ट्रंप या तो धमका रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि मुझे हाथ मत लगाना, अगर मुझे कुछ हुआ तो इतनी मिसाइल तैयार हैं, उतनी मिसाइल तैयार हैं, हम ये कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे। मिडिल ईस्ट के जानकार तो ये भी कहते हैं कि इस घबराहट में कहीं ट्रंप कोई घातक कदम न उठा ले, क्योंकि ईरान की तरफ से कसम खा ली गई है कि वो अपराधियों और हत्यारों को छोड़ेगा नहीं। तो क्या अमेरिका का चैन गायब कर दिया है ईरान ने? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मीडिया रिपोर्ट के हवाले से देखें तो ये खुद ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। बड़ा सवाल तो ये भी है कि ट्रंप क्या ईरान से लड़ रहे हैं या ईरान के नाम पर पैदा हुए अपने डर से, क्योंकि डरे हुए ट्रंप तबाही का ऐलान कर रहे हैं। ईरान से जंग अमेरिका को कमजोर कर देगी। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के हथियार अब खत्म होने लगे हैं? और अगर युद्ध लंबा चला तो क्या अमेरिका भी ऐसी मुश्किल में फंस सकता है जहां से निकलना आसान नहीं होगा? अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कह चुके हैं कि संघर्ष विराम का दौर खत्म हो चुका है।